हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी छात्र एकदम स्वस्थ होंगे, हस्त होंगे, पुष्ट होंगे। और आप लोगों के लिए लेकर के आए हूँ बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जो है हिंदी से रिलेटेड, जिसे हम बोलेंगे समास यानी कि कंपाउंड। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैं कमेंट भी किए हैं और वीडियोज़ भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेकर के आया हूँ। कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो था अलंकार। अगर आपने नहीं देखा हो तो जा करके अलंकार को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उससे पहले अगर आपने अपने ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना देर किए हुए एंजॉय करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। और वीडियो क्या है? वीडियो हम जानेंगे आज समास। और समास होता क्या है? समास को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। यानी कि जो कंपाउंड है वो क्या है, यानी समास है वो है क्या। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी कि कोई बात को एकदम संक्षिप्त में कर दे, संक्षेपीकरण कर दे। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द, यानी कि दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर के बने नए एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं वो नए एवं सार्थक जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद के बारे में हम जानेंगे। तो समास के जो भेद होते हैं, नंबर 1 हम बोलते हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। नंबर 2 आपका आता है तत्पुरुष समास। थर्ड नंबर पे आपका आता है कर्मधारय समास। फोर्थ नंबर आपका है द्विगु समास। फिफ्थ नंबर पे द्वंद्व समास। और सिक्स नंबर आपका बहुव्रीहि समास। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि अव्ययभाव समास क्या होता है। पता होना चाहिए कि अव्ययभाव समास क्या होता है। यानी कि जिस समास में पूर्व पद, पूर्व का मतलब होता है पहला पद यानी कि प्रथम पद, जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो। पहला पद कैसा हो? अव्यय तथा प्रधान हो, तो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। अब ये क्या कह रहा है? जिस समास में पूर्व पद, पूर्व का मतलब होता है प्रथम यानी कि पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो, अव्यय हो या फिर प्रधान हो, तो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। अब जानेंगे कैसे होता है। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे जानेंगे समस्त पद। समस्त पद आपका है प्रतिदिन। समस्त पद होता है प्रतिदिन। अब इसमें अव्यय हो गया आपका प्रति और प्लस का दिन। अव्यय क्या होगा? प्रति और प्लस का दिन। और इसका हमने विग्रह कर दिया। विग्रह, विग्रह का मतलब हो गया प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन, प्रतिदिन था, प्रतिदिन का अव्यय हुआ प्रति प्लस दिन और इसका विग्रह हो गया प्रत्येक दिन। उसी प्रकार से यथाशक्ति। अब इसमें जो पहला पद है ये मेरा विधान है, यानी कि प्रत्येक दिन। उसी प्रकार से इसमें यथाशक्ति, यथाशक्ति का हम अव्यय करेंगे तो यथा और प्लस की शक्ति, तो ये हो जाएगा शक्ति के अनुसार। प्रथम पद प्रधान अव्यय है। उसके बाद अनुरूप, अनुरूप, अनुरूप का अव्यय करेंगे तो अनु प्लस का रूप हो जाएगा। अनुरूप का मतलब हो गया रूप के योग। तो उसी प्रकार से है यथाक्रम। अब यथाक्रम में भी होगा यथा और प्लस क्रम, इसको हमने तोड़ के लिख लिया यथा प्लस क्रम, तो ये हो जाएगा क्रम के अनुसार, यानी कि उसी क्रम में, क्रम के अनुसार। भरपेट, भरपेट का हमने अव्यय किया यानी कि उसको तोड़ा, तो हम लिखेंगे भर प्लस का पेट यानी कि पेट भर के। अव्ययभाव समास के सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। इतने बढ़िया तरीके से आपको एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जानेंगे सेकंड पॉइंट है आपका तत्पुरुष समास। जानेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है। कि जिस समास में द्वितीय पद यानी कि पूर्व पद, जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है तथा कारक चिन्ह छुपा हुआ होता है, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। अब कैसे होता है एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। राजकुमार, यानी कि राजकुमार राजा का कुमार, इसमें का तत्पुरुष जो है वो आपका छुपा हुआ है। उसके बाद है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में देखिए का जो विभक्ति है आपकी उसका लोप हुआ है,
यानी कि धर्म का ग्रंथ। नंबर 1 में हम जानेंगे कि नंबर 1 होता है आपका कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 आपका होता है कर्ण तत्पुरुष, नंबर 3 में आपका आता है संप्रदान तत्पुरुष, नंबर 4 में आता है आपका अपादान तत्पुरुष, 5th नंबर है आपका संबंध तत्पुरुष। उसके बाद में आता है लास्ट है आपका 6 नंबर पॉइंट, वो आता है अधिकरण तत्पुरुष। अब इसमें हम जानेंगे कि कर्म तत्पुरुष में जो विभक्ति का लोप होता है वो द्वितीय विभक्ति है, और इसमें किस विभक्ति का लोप होता है, यानी कि यहाँ पर को जो विभक्ति है आपकी कर्म तत्पुरुष की उसका लोप होता है। अब कैसे लोप होता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम जानेंगे गगन चुंबी, यानी कि गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, इसमें जो को है ये विभक्ति का लोप है, विभक्ति का लोप हुआ है यानी कि द्वितीय विभक्ति है। उसी प्रकार से जानेंगे कर्ण तत्पुरुष। अब कर्ण तत्पुरुष में क्या है, इसमें आता है से और द्वारा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में यानी कि भाव में, संबंध का की के, अधिकरण में पर, है ना, ये हैं आपके। इस प्रकार से हम जानेंगे कि कर्ण तत्पुरुष में क्या होता है, से और द्वारा, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे करुणा पूर्व, तो इसमें क्या है, किस विभक्ति का लोप है, इसमें यानी कि से, कर्ण तत्पुरुष का लोप हुआ है, यानी कि से आपका छुपा हुआ है, हाइड है, यानी कि करुणा पूर्ण का मतलब होता है करुणा से पूर्ण। इसी प्रकार में, इसी लाइन में, इसी सीरीज में आगे आता है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, के लिए, ये छुपा हुआ होता है। संप्रदान तत्पुरुष में आता है के लिए विभक्ति लोप, इसमें क्या आता है, जैसे कि प्रयोगशाला हो गया, प्रयोग के लिए शाला, यानी कि के लिए जो है ये विभक्ति का इसमें भी लोप हुआ है, के लिए शाला, ठीक है, प्रयोग के लिए शाला। उसी सीरीज में आता है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, से अलग होने के अर्थ में या फिर भाव में, से, इसमें क्या होता है, से छुपा हुआ होता है, इससे अलग होता है। अब कैसे अलग होता है, धनहीन, धनहीन में क्या आता है, इसका अर्थ क्या निकलता है, धन से हीन, यानी कि जो से है आपकी विभक्ति का लोप हुआ है, ठीक है। संबंध तत्पुरुष में क्या आता है, संबंध तत्पुरुष में आपका का, के और की, ये संबंध दर्शाते हैं। अब कैसे संबंध दर्शाते हैं, जैसे कि हमने बोला राजपुत्री, अब इसमें क्या है, इसमें छुपा हुआ है, विभक्ति का लोप हुआ है, इस विभक्ति का संबंध तत्पुरुष का लोप हुआ है विभक्ति की, यानी कि राजा की पुत्री, यानी कि क्या होती है, राजपुत्री, राजा की पुत्री। नेक्स्ट जानेंगे आपका अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, किस विभक्ति का लोप होता है, अधिकरण तत्पुरुष ये आपकी, इसमें में और पर, इसमें किसका लोप है, में और पर, जैसे कि पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में जो उत्तम होता है पुरुषोत्तम। क्या करेंगे आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपको दिक्कत ना आए, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला पॉइंट जानेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है कि जिस समासिक शब्द का, जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रदान हो, कौन सा पद, उत्तर पद प्रदान हो, और पूर्व पद का उत्तर पद में, जो पूर्व पद है पहला पद है उसका अंतिम पद में, उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध हो, विशेषण यानी कि उपमान और विशेष यानी कि उपमेय का संबंध हो, तो कर्मधारय समास होता है। फिर समझिए कि जैसे कि विशेषण, एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य होते हैं, विशेषण होता है उपमान और विशेष्य होता है उपमेय, ठीक है। तो जैसे कि जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ यानी कि इसका विशेषता है, यानी कि विशेषण है, विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाले शब्द। अब विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हैं, जैसे कि नीलकंठ, नीला है जो कंठ, इसमें विशेष्य क्या हो गया, नीलकंठ, उपमेय हुआ। उसके बाद पीतांबर, पीत प्लस अंबर
यानी कि पीत मीन्स होते हैं पीले। अब जो पीला है यानी कि विशेषण, उसकी विशेषता क्या है? पीले वस्त्र। अंबर मीन्स होते हैं वस्त्र, यानी कि पीला वस्त्र। नील गाय, नील, नील का मतलब हो गया नीला, और नीला जो होगी वो आपकी विशेषण हो गई, यानी कि विशेषता बता रहा है। उसके बाद ये उपमान भी आपका हो गया, यानी कि नीली है जो गाय, ये आपका विशेष्य हो गया, उपमेय हो गया। ठीक है, जो गाय। जैसे कि महात्मा, महात्मा का मतलब होता है महान है जो आत्मा, अर्थात महात्मा। तो इसमें क्या है? इसमें महान, महान जो आया वो कौन है? वो इसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण शब्द है। और जो आत्मा यानी कि वो है विशेष्य, विशेष का मतलब होता है उपमेय। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको जरूर जानना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होता है वो क्या होता है कि हिंदी में कभी कभी क्या होता है कि विशेष से पहले, यानी कि जो उत्तर पद होता है वो पहले आ जाता है, और विशेषण, विशेषण जो होता है वो आपका कभी कभी बाद में भी आता है। कैसे आता है? जैसे कि एग्जाम्पल में आप समझेंगे, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यानी कि पुरुष प्लस उत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में है जो उत्तम, यानी कि पुरुषोत्तम। अब इसमें क्या है? पुरुष तो मेरी संज्ञा है, नाउन है, पता है आप। पुरुष क्या है? मेरी संज्ञा है, नाउन है। अब उत्तम जो है वो क्या है? वो इसकी क्या है? विशेषता बता रहा है, उत्तम, सर्वोत्तम, यानी कि सबसे ऊपर। और जो उत्तम है वो इसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, यानी कि एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि ऋषिवर। अब ऋषि, ऋषि तो आपको पता है साधु संत होते हैं। ऋषि, ऋषि मेरी क्या है? संज्ञा का काम कर रही है, यहाँ पर संज्ञा है। अब जो उत्तर पद है वो कभी कभी पहले भी आ जाता है, लेकिन क्या है यहाँ पर, जैसे कि ऋषि वर, और वर मीन्स होता है श्रेष्ठ, जो कैसा हो? श्रेष्ठ हो। जो ये श्रेष्ठ इसकी क्या होगी? ये विशेषता हो गई। इसमें उत्तम क्या हो गया? उत्तम इसकी विशेषता हो गई। तो इस पॉइंट को जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस बात पर कि हिंदी में अभी तो हम इस प्रकार से पढ़ते आए, क्योंकि समासिक शब्द का उत्तम पद जो होता है वो प्रधान होता है, उसके उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, ये तो हमको पता है। लेकिन इस वाले पॉइंट को भी जानना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स, कि हिंदी में कभी कभी क्या होता है कि जो विशेष्य होता है वो पहले तथा विशेषण बाद में भी आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, इसका जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं पर जरूर लिख लीजिए। अगला जानेंगे द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में अगला जानेंगे कि द्विगु समास, द्विगु समास क्या होता है कि जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद यानी कि प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो, यानी कि संख्यावाचक यानी कि संख्या की विशेषता बता रहा हो, तो वहां द्विगु समास होता है। अर्थात इसमें समूह एवं समाहार का बोध भी होता है, समूह एवं समाहार का बोध भी होता है। जैसे संख्यावाचक विशेषण है पंचवटी। अब इसमें पंच है ये लगाया गया पांच के लिए। पंच का मतलब है पांच, और बटी का मतलब है वृक्ष। बट मीन्स होता है वृक्ष। तो इसका समास जो है पंच और बटी, क्या हुआ? इसे तोड़ के हमने लिखा पंच और बटी। पंच का मतलब होता है पांच, और बटी मीन्स होता है वृक्षों का। ठीक है, तो विशेष इसका क्या होगा? पांच बट वाला स्थान, जहां पर पांच वृक्ष हो वह स्थान, यानी कि पंचवटी। उसी प्रकार से उसी श्रेणी में है शताब्दी। शत मीन्स होता है बच्चों, प्यारे बच्चों 100, और अवधि मीन्स होता है वर्ष। तो यानी कि 100 अवधि का समूह या 100 वर्षों का समूह। ये था आपका द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि पूर्व पद यानी कि प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि प्रथम पद जो होता है वो ऑलरेडी पहले से ही संख्या बता देता है कि कितनी संख्या का समाहार है या कितनी संख्याओं का समूह है। ठीक है ना? उसके बाद क्या आता है बेटा? उसके बाद आता है द्वंद्व समास। बहुत ही ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला ये समास है, द्वंद्व समास।
जिस सामासिक शब्द में, द्वंद्व समास को हम जानेंगे कि जिस सामासिक शब्द में दोनों पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं, तथा विग्रह करने पर, जब हम उसका विग्रह करेंगे तो और, अथवा, या, एवं लगता है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। दोनों पद, एक बात ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, सामने वाला भी बराबर वाला भी, यानी कि दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। यानी कि चाहे वो आपका पूर्व पद हो चाहे फिर वो आपका उत्तर पद हो, दोनों ही पदों का जो दर्जा होता है वो बराबरी का दर्जा होता है। जैसे जानेंगे भाई बहन, तो भाई बहन बराबर का दर्जा होता है, तो भाई और बहन। उसी प्रकार से गंगा यमुना, गंगा और यमुना, गंगा और यमुना। उसी श्रेणी में है पाप पुण्य, पाप और पुण्य, दोनों बराबर के दर्जे, पाप और पुण्य दोनों पद प्रधान है। वेरी गुड। उसके बाद आता है खरा खोटा, खरा या खोटा। क्या होता है कि जो आपका द्वंद्व समास होता है बेटा, ये सामासिक शब्दों में क्या होता है कि दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, दोनों पद में आपके आते हैं, एक तो पूर्व पद आता है, दूसरा उत्तर पद आता है, ये दोनों का जब बराबरी का दर्जा होता है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है, सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला समास। अगला पॉइंट जानेंगे, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई तीसरा पद जो होता है वह प्रधान होता है। हमें ना पहला पद का नॉलेज जानकारी होता है पूर्व पद, ना ही उत्तर पद के बारे में जानकारी होती है। तो देखिए जिस सामासिक शब्द में दोनों पद कैसे होते हैं, अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के, यानी कि जो समस्त पद यानी कि पूरा पद है उसके अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान कर रहा हो तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, यानी कि कोई संकेत दे रहा हो, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि आप जानेंगे कि नीलकंठ, अब इसमें ना फर्स्ट पद यानी कि पूर्व पद प्रधान है, ना ही उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान है, इसमें कोई तीसरा पद आएगा वो आपको सामासिक शब्द का पूरा सांकेतिक अर्थ दे रहा होगा। कैसे, जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अब नीला जिसका कंठ है अर्थात वो है हमारे शिव। कौन है, शिव। तो इसमें क्या है, हमने क्या जाना कि इसमें दोनों पद कैसे हैं, अप्रधान है और कोई सांकेतिक अर्थ दे रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपका बहुब्रीहि समास कहलाएगा। सांकेतिक अर्थ आया अर्थात में शिव, कौन निकले, शिव। अगला है चंद्रमौल। चंद्रमौल का मतलब है चंद्र है सिर पर जिसके, चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शंकर, है ना। इसमें भी कोई तीसरा ही अर्थ प्रदान हुआ, यानी कि तीसरा ही सांकेतिक अर्थ मिला है मुझे। इसी श्रेणी में आगे है चक्रपाणि। अब पाण का मतलब होता है हाथ, चक्र है पाण में जिसके अर्थात हाथ में जिसके, जिसके हाथ में चक्र है वो कौन है, विष्णु। तो जो तीसरा अर्थ हमको इसमें क्या हुआ कि ना तो पूर्व पद प्रधान है और ना ही उत्तर पद प्रधान है, इसमें कोई समस्त पद का अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो रहा है जो इस प्रकार है। प्यारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, इसको कहीं पर जरूर नोट डाउन करें, सबको एक तरफ लिख लें और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया और पूरा वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आपने बिल्कुल भी स्किप करके ना देखा हो तो उम्मीद करते हैं कि किसी भी एग्जाम में अगर समास के बारे में आपसे पूछा गया, कंपाउंड के बारे में आपको पूछा गया
तो आपको कभी भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दें लाइक और अच्छे अच्छे करें कमेंट, और वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू टॉपिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।